हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशा मैथ्स क्लास के अंदर। और आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि दशमलव संख्या को मिस्र बिन में कैसे बदलें। हम दशमलव संख्या को बिन के सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं, उस पे मैंने पिछला वीडियो डिस्कस किया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को जरूर देख लेना कि एक दशमलव संख्या अगर आपको दी जाती है तो आप उसको बिन में कैसे बदलेंगे। आज हम बिन में नहीं, आज हम मिस्र बिन में बदलना सीखेंगे एक दशमलव संख्या को। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल अपन प्रैक्टिस करेंगे जिनको सीखने के बाद इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट नहीं बचेगा। तो चलो, हमें एक नंबर क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 7.5। हमें एक दशमलव संख्या 7.5 दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझो। हमें एक दशमलव संख्या 7.5 दे रखी है, आप स्टेप टू स्टेप समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव बिंदु है, डेसिमल पॉइंट है, इसको हम हटाएंगे। और इसको कैसे हटाते हैं आप ये देख लो। चलो इसको हम हटा देते हैं। अब इसको हटाने से क्या चेंज आएगा, हर में आएगा चेंज। यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल पॉइंट था, देखो एक ही तो अंक है, आपको राइट साइड से देखना होता है। एक अंक के बाद क्या है, दशमलव बिंदु है। तो आपको नीचे हर में एक जीरो लगा देना है और उसके साथ क्या लिख दोगे, एक लिख दोगे। यानी इस पॉइंट को हटाने से ये क्या मिला, हमें चेंज मिला है। इस पॉइंट को हटाने से ही नीचे कितना आया, 10 आया। समझ में आया सभी बच्चों को। अब आपको एक बिन मिला 75/10। इस बिन को आप क्या करो, पहले सरल रूप में बनाओ। अब सरल रूप में बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को आप एक ही टेबल से कैंसिल कर पाओ। तो आप इन दोनों को 5 की टेबल से काट दो। देखो 5 की टेबल आप 2 बार बोलते हैं तो 10 आ जाएगा, और 5 का टेबल आप कितने बार बोलोगे, 15 बार, तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें एक बिन मिल गया 15/2। अब देखो ये बिन पता है कैसा है, मुझे बता सकती है बिन किस प्रकार का है। ये बिन है इम्प्रॉपर, अनुचित बिन है। कैसे पता चला भैया, इसमें जो अंश है वो हर से बड़ा है। जिस बिन का अंश न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित बिन कहते हैं। और इसी बिन को हम किस में बनाते हैं, मिश्र बिन, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर पाते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। आपको अंश में 15 दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। भाग आपको डेसिमल में नहीं देना। आप पहले 2 का टेबल बोलो कि या तो 15 के इक्वल पहुंच जाओ या फिर इससे कम ही रहना है। तो भैया 7 बार बोल पाएंगे, 8 बार तो 16 चला जाएगा, वो तो बड़ा चला गया। तो 7 बार बोलने पे कितना आया, 14, माइनस कर दो, कितना बचा, 1 बचा। तो आप जितने बार टेबल बोल रहे हो 7 बार, तो 7 को तो आपको यहाँ लिखना होता है। देखो मैं सिर्फ इनको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। 7 को तो यहाँ लिखोगे, यहाँ डिवाइड का साइन लगा दो। अब जो शेष बचा है, ये शेष बचा है, इसको कहाँ लिखना है, या ऊपर अंश की जगह लिखना है। और जिसका भाग दे रहे थे 2, वो आपको यहाँ लिखना है। यानी जो अनुचित बिन थी 15/2, उसको हमने मिश्र बिन में क्या बना दिया, 7 से 1/2 बना दिया। क्या सभी बच्चों को मिश्र बिन लिखना आ गया। जितने बार भाग दोगे वो तो कहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है। जो शेष बचता है वो यहाँ अंश में लिखा जाता है, जिसका भाग देते हो वो कहाँ लिखा जाता है, हर में लिखा जाता है। आई होप सभी बच्चों को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब 2 नंबर एग्जाम्पल देखो, क्या दे रखा है, 24.8 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे। हटाओ तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो 248 आ जाएगा। इस दशमलव बिंदु को हटाने से जो परिवर्तन आएगा वो आएगा ओनली हर में। और अभी मैं आपको 1 नंबर एग्जाम्पल में यही बताया था कि आप देखो राइट हैंड की तरफ से कितना डिजिट के बाद है डेसिमल पॉइंट, 1 के बाद। तो आपको क्या करना है, नीचे 10 लगा देना है। समझ के, क्या हम इसको सरल बिन में बना सकते हैं, बना सकते हैं। बताओ किससे काटोगे, 2 से काट सकते हैं। अगर आप 10 में 2 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। और आप 248 में 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 124 आ जाएगा। यानी हमें नई बिन मिल गई 124/5। क्या ये बिन भी अनुचित बिन है, बिल्कुल अनुचित बिन होगी तभी आप मिश्र बिन में बना पाओगे। और क्वेश्चन में लिखा भी है कि दशमलव संख्या को किस में बनाना है, मिश्र बिन में बनाना है। तो मिश्र बिन में तभी आप बनाओगे जब आपको यहाँ पे अनुचित बिन मिलेगी, बाकी तो आपको क्यों देता। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल मैं करवाने वाला हूँ उन सब के अंदर आपको सरल रूप के बाद अनुचित बिन मिलेगी और आप उसको चेंज करोगे मिश्र बिन में। तो यहाँ पे आपको 124/5 मिला। चलो हम समझ लेते हैं कि हम इसको
कैसे मिस्र बिन में लिखेंगे, तो यहीं पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 124 में हम किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। दे दो। पहले 5 का टेबल कितने बार बोलेंगे भैया, 2 बार। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, माइनस कर दो। 12 में से 10 माइनस करने पे 2 बचा। अगला अंक हम कितना उतार देंगे, 4 उतार देंगे। अब 24 बन गया। तो 5 का टेबल कितने बार बोलोगे, 4 बार। तो 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। माइनस करोगे तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो हम कितने बार भाग कर पा रहे हैं, 24 बार। तो 24 तो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे। अब जो शेष बचा है 4, वो यहाँ अंश में लिखोगे, और जिसका भाग दे रहे हो वो कहाँ लिखोगे, हर में लिखोगे। तो जो 24.8 दे रखा था दशमलव संख्या, उसका हमने मिस्र बिन रूप लिखा। वो कितना आ गया, 24 से ही 4/5 आ गया ना सभी बच्चों को समझ में। एक और एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं, उसके बाद आप सभी बच्चों को कोई डाउट नहीं बचेगा। देखो 3 नंबर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 13.25 दे रखा है। 13.25 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव पॉइंट को हटाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 1325। और यहाँ पे बच्चों 2 अंकों के बाद दशमलव पॉइंट है, तो हटाने के कारण नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। एक अंक हटाने के कारण नीचे 10 आ रहा था। 2 अंक हटाने के कारण, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु है तो उसको हटाने के कारण हर में 100 आएगा। अगर 3 अंकों के बाद होता दशमलव बिंदु तो उसको हटाने के कारण हर में कितना आता, 1000 आ जाता। अब इसको आप क्या कर लो, सरल रूप में बना लो। तो देखते ही पता लगना चाहिए। इन दोनों को आप किससे काट दोगे, 25 से। अगर आप 25 का टेबल 4 बार बोलते हो तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 1325 में भी किसका भाग दो, 25 का। बताओ। तो 25 का टेबल पहले 5 बार बोलो, 25 पंजे 125 होता है। आपको 132 में से 125 माइनस करना है, तो 7 बचेगा। और 7 के साथ आप 5 लिख दोगे तो 75 बना। और 25 का टेबल कितने बार बोलोगे, 25 75 3 बार बोलोगे। यानी हमें जो नया बिन मिला वो मिला है 53/4। नया बिन हमें कितना मिला है, 53/4 मिला है। क्या हम इसको भी मिस्र बिन में बना पाएंगे, बिल्कुल बना सकते हो, बना दो। हम क्या करते हैं, 53 में किसका भाग देंगे, 4 का। दे दो। पहले हम 4 का टेबल एक बार बोलेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 1 बचा। 3 आप अगला अंक उतारोगे, नया नंबर 13 बन गया। और 4 का टेबल 3 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी आप भाग कितने बार दे पा रहे हो, 13 बार। तो 13 तो आप यहाँ लिख दोगे। हासिल का सॉरी शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, वो आप यहाँ लिख दोगे। और जिसका भाग दे रहे थे वो हम यहाँ लिख देंगे। तो 13.25 जो दशमलव संख्या दे रखी थी उसको हमने मिस्र बिन में बनाया। तो आंसर कितना आ गया, 13 से 1/4 आंसर आ गया। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का एक कॉन्सेप्ट और सारे एग्जाम्पल समझ में आए या नहीं आए। और बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक ट्रिक सीखने के लिए आप अपने इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।